गलत चीज़ है ये। नॉर्मली मतलब बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको लूटने वाली बात है और कुछ नहीं है। हो जाएगा वहाँ पे, वो 2000 का बजट लेके चल रहा है, वो यहाँ आकर के उसके 8000 खर्च हो जा रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। वो नैनीताल 4 बार आना चाहता है तो वो एक ही बार आने का सोचता है। यहाँ की प्रशासन जो है वो लूटती है, क्योंकि यहाँ पार्किंग 500 रुपये चार्ज है, लेकिन यहाँ रहने का खाने का पालिका का यहाँ पे टिकट कट रहा है 500 रुपये में, तो आपने 500 रुपये की व्यवस्था में क्या दिया है यहाँ पे टूरिस्ट को? गंदगी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। नैनीताल घूमना अब जेब पर भारी, क्या टूरिज्म के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है? उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन नैनीताल में अब घूमने जाना हर किसी के बस की बात नहीं रही। देखिए कैसे प्रशासन की नई पॉलिसी ने आम टूरिस्ट की जेब पर बड़ा बोझ डाल दिया है। कार पार्किंग 500 रुपये, टूरिस्ट एंट्री फीस 300 रुपये, बाइक एंट्री फीस 100 रुपये। क्या ये किसी हिल स्टेशन का स्वागत है या सजा? छुट्टियों में चैन की तलाश में निकले लोगों को क्या इस तरह की भारी फीस वाजिब लगती है? जनता में गुस्सा साफ है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के बजाय क्या ये कदम लोगों को दूर भगाएगा? तो हम वैसे नैनीताल बहुत विजिट करते हैं, साल में मतलब 3-4 चक्कर लग जाते हैं, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि एक तो एंट्री फ़ीस कर दी है, उसके बाद यहाँ पे पार्किंग का कर दिया है। पार्किंग भी चलो नॉमिनल फ़ीस होती तो सही समझ भी आता, पर 500 बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट हो गया। एक नॉमिनल सा चार्ज करते 100 तक तो जायज़ रहता है, बट 500 से बहुत, अब किसी को 2 दिन रुकना हो तो 1000 रुपये तो उसके ऐसे ही लग जाएंगे। तो इस चीज़ में तो कम करने चाहिए, बहुत ज़्यादा कम करने चाहिए। गलत चीज़ है ये। नॉर्मली मतलब बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको लूटने वाली बात है और कुछ नहीं है। कंपेयर करें तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसी जगह देखा है कि यहाँ पे 500 चार्जेस हैं, वरना नॉमिनल जो रहते हैं ना वो 25 रुपीज़ 8 आवर्स के ऐसे चार्जेस रहते हैं। बट यहाँ पे एकदम एक अमाउंट को इतना पिक कर दिया है कि सीधा 500। चार्ज की बात कर रहे थे, अंदर आने के बाद आपको चार्ज किया, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं? उसका चार्ज वो भी एंट्री, वो सिटी के अंदर एंटर करना। अब हम सिटी में कोई बंदा बाहर से किसी काम के लिए आए उसके लिए भी वो 110 रुपये दे सिटी घूमने के लिए। वो भी अब 300 रुपये हो गया है। हाँ, वही 17 तारीख से वो भी 300 रुपये शुरू हो जाएगा। वही चीज़ है, 300 वो 500 ये, तो नॉर्मल जनता के लिए कितने ज़्यादा है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। क्या कुछ सजेशन देना चाहते हैं? क्या होना सजेशन चाहिए? तो ये होना चाहिए कि मतलब ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर चार्जेस भी करने हैं तो थोड़ा सा कम करो, इतना करो कि भाई नॉर्मल बंदे के लिए उसकी जेब पे भारी ना पड़े। अब 800 रुपये सीधा सीधा एक दिन के लिए, तो वो तो दिक्कत है ना। क्या नाम है वैसे? पुलकित चौहान, कहाँ से आए? दिल्ली से। ऐसा इफेक्ट पड़ा है, जो डेली बेसिस के लोग आते थे जैसे हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, रामपुर, या सुबह आते थे शाम को चले जाते थे, तो इनको ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। बिकॉज हर एक गाड़ी के ऊपर आप 800 रुपये एक्सपेंशन मान के चलिए, 300 रुपये एंट्री कर दिए, 500 रुपये पार्किंग का कर दिया, प्लस चालान 2000 से नीचे का कर नहीं रहे। तो अगर आदमी पर डे के हिसाब से आता है, सुबह आके शाम को जाना चाहता है, तो उसे अपना 800 से लेकर के 800 तो देने ही देने हैं, प्लस 1000-2000 रुपये का चालान वो लेके चलता है, तो उसके लिए एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाता है। तो उसने नैनीताल का रुख बंद करके इधर मुक्तेश्वर वगैरह, रामनगर वगैरह का रुख कर लिया है। जो हमारे लोकल्स आते थे हल्द्वानी वगैरह से, तो हमारे नैनीताल में इससे काफ़ी बिजनेस में इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि वो लोग आते थे, सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे, दिन भर की अच्छी दुकानदारी होती थी उन लोगों से। ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। सजेशंस यही है कि पार्किंग का शुल्क कम किया जाए, जैसे कम था, और अगर ज़्यादा ही कुछ करना है तो शटल सेवा, जो सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर आपको नैनीताल में ट्रैफिक कम करना है तो आप बाहर पार्किंग बनाइए नैनीताल के बाहर, और शटल सेवा करिए। शटल सेवा इस हिसाब से करिए कि आदमी उसे अफोर्ड कर सके, इजीली अफोर्ड कर सके, उसे खले ना कि हम नैनीताल घूमने जा रहे हैं कि हमारा इतना एक्सपेंशन हो जाएगा वहाँ पे। वो 2000 का बजट लेके चल रहा है, वो यहाँ आकर के उसके 8000 खर्च हो जा रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। वो नैनीताल 4 बार आना चाहता है तो वो एक ही बार आने का सोचता है। गंदगी का इतना अंबार है, इतना जो है आज तक मैंने कभी यहाँ नैनीताल में इतनी गंदगी नहीं देखी। मुझे लगता है यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं बिल्कुल निठल रहे हैं। गंदगियों का अंबार है, नालियाँ चौक हैं, चारों तरफ झील में इतनी गंदगी है जो हमने कभी नहीं देखी। मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ 83-84 में, उस समय यहाँ बहुत सफाई थी चारों तरफ। और पार्किंग की व्यवस्था में 500 रुपये, मैंने 60 साल की मेरी उम्र है, मैंने आज तक कहीं पार्किंग की जो है 500 रुपये कहीं किसी पार्किंग का मैंने किसी फीस नहीं देखी। 110 रुपये आप वहाँ पे ले रहे हैं, 500 रुपये यहाँ पे आपने नगर पालिका का यहाँ पे टिकट कट रहा है 500 रुपये में, तो आपने 500 रुपये की व्यवस्था में क्या दिया है यहाँ पे टूरिस्ट को? गंदगी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। और यहाँ पे नैना देवी के आगे ये देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कंक्रीट का अंबार लगा दिया है, नेचुरल ब्यूटी ख़त्म कर दी है सब। दुकानें छोटी छोटी बना के, जो यहाँ पे पहले जहाँ हम पढ़ते थे छोटे छोटे गोल पत्थर हुआ करते थे पूरी सड़कों में, बहुत सुंदर लगता था, अब तो बिल्कुल ख़त्म है नैनीताल। क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ नैनीताल की जो नेचुरल ब्यूटी है उससे ना छेड़ा जाए। पर्यटकों को सुविधा अगर देनी है आपको तो यहाँ पे आप जो है शटल व्यवस्था की जाए,
ताकि गाड़ियाँ यहाँ पे ना आए, लेकिन पार्किंग का चार्ज बहुत ज़्यादा है सब जगह पे। इससे पार्किंग, और ये भी पार्किंग ऐसे नहीं कि पार्किंग के लिए भी ये जगह नहीं है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर भेजते हैं कि वहाँ आइए, फिर वहाँ से छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं टूरिस्ट, बड़े परेशान होते हैं इससे। इसलिए जो है प्रशासन को विषय में ध्यान। मेरा नाम DK जोशी है, कहाँ से आए हैं? मैं रुद्रपुर से रहता हूँ। आप तो बुलाते हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासन जो है वो लूटती है, क्योंकि यहाँ पार्किंग 500 रुपये चार्ज है, लेकिन यहाँ रहने का खाने का कुछ भी नहीं है। न रोड अच्छा है, न टॉयलेट है, कुछ भी वैसा सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए।